नमस्कार भाई लोग। नई सीरीज शुरू कर रहे हैं द डेवलपर रियलिटी शो। और आज का जो टॉपिक है वो है विल एआई किल सॉफ्टवेयर जॉब। तो आजकल मैं काफी सारे, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई कई सारे लोग जो है ना, ये हवा फैला दिए हैं। मोस्टली वो लोग जो एआई इंजीनियर है कि एआई सब कर देगा। और नॉन टेक लोग तो एकदम जा करके पॉडकास्ट में से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आईटी की जॉब्स चली जाएंगी। तो आज इस डिस्कशन में ना ये इस चीज पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, रोशनी डालते हैं कि यार सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं काफी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे एआई यूज करते हुए, एआई टूल्स मैंने मल्टीपल यूज किए हुए हैं। मैंने अमेजन क्यू यूज किया है, कोडियम यूज किया है, चैट जीपीटी मेरे पास पेड वर्जन है, मैं दबा के यूज कर सकता हूँ। मैं दबा के यूज करता हूँ। परप्लेक्सिटी मैंने ले रखा है, मतलब मैं एयरटेल यूजर हूँ तो मुझे मिला हुआ है, वो भी मैं दबा के यूज करता हूँ। तो कैपेबिलिटी मैंने काफी हद तक चेक करी है। मैं अपने ब्लॉग्स के लिए उसको यूज करता हूँ। जब काफी चीज, मतलब मैं 2 साल में मैंने काफी एआई को यूज किया है। तो इवेल्युएट करते हैं कि क्या जो कहानियां मार्केट में फैलाई जा रही हैं, क्या सच में उनमें कोई सच भी है। लॉजिकली चेक करते हैं, मतलब ऐसा किसी के ऊपर कुछ क्लेम करने वाली बात नहीं है। तो मैंने कुछ ना यहाँ पर पे पॉइंट्स रखे हुए हैं। पहले एक एक करके ना इनको डिस्कस करेंगे कि भाई क्या सच में ऐसा होगा एक दिन कि उन्हें डेवलपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आईटी कंपनीज को। या टेस्टर, डेवलपर, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। क्या सच में ऐसा कोई दिन आएगा? या हो सकता है 50% हो जाए, या 10% हो जाए, या 5% हो जाए। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है रिप्लेसिंग जूनियर्स विद एआई। क्या जूनियर्स जो हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या 2 साल 3 साल वाले डेव्स हैं, क्या उन्हें एआई रिप्लेस कर सकता है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर मैं बोलूं तो है हाँ। अगर काम को देखें, केवल जिस लेवल का फ्रेशर्स तो क्या ही काम करते हैं, वो प्रोग्रामिंग बेचारे पढ़ के उन्हें कुछ नहीं पता होता है। 1 साल 1.5 साल तो उन्हें काम सिखाया जाता है। 2 साल 2.5 साल का डेवलपर जो होता है वो तुम समझो कि 10% काम कर सकता है, वैल्यूबल होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरीज होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो होते हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनसे आप मटर छीलने वाले काम ही करा सकते हो। आप उनसे जेएनएट्स लिखवा सकते हो, छोटा मोटा लॉजिक वाला काम कर सकते हो। उसमें भी जो कोड क्वालिटी होती है उस पे आपको नजर रखनी पड़ती है। रिव्यू के बाद मल्टीपल इटरेशन में उनके कोड को रिव्यू करना पड़ता है। तो उनको ट्रेन करने में काफी एफर्ट लगता है। क्या उन्हें हम अगर ऐसा करें कि उनकी जगह एआई से कोड लिखवा लें, कम रिव्यू करें, और उतना ही जितना हम एक जूनियर डेवलपर के ऊपर पुश करते हैं, अगर उतना ही एफर्ट हम डालें एआई के ऊपर, क्या वो उतना काम कर देगा? मुझे लगता है उससे ज्यादा काम कर देगा एआई। उससे कम काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा काम कर देगा। एक जूनियर डेवलपर को या एक फ्रेशर को एक डेवलपर बनाने में, जो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सके, काफी एफर्ट लगता है 1 1.5 साल का। तो हाँ, इस पॉइंट को मैं देता हूँ, हाँ भाई ऐसा कर सकता है। अब इसको डिफेंड करते हैं कि रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। तो रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ वर्क कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मान लो 3 डेवलपर हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो सीनियर आर्किटेक्ट है, मान लो 15 साल एक्सपीरियंस वाला। बी जो है वो 8 साल से 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, जो आर्किटेक्ट है। इन इन दोनों के बीच में काम आता है, और उनको एक जूनियर डेवलपर मान लो फ्रेशर दे दिया गया है कि उसको ट्रेन करो। तो आपने उनको हटा दिया, आपने फ्रेशर की हायरिंग नहीं करी। मान लो 2 3 फ्रेशर्स, आप एक 4 साल वाला, एक 6 साल वाला, एक जूनियर डेवलपर आप डाल देते थे। आपने वो बंद कर दिया कि ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग मिलकर के ही कोड करेंगे और सब कुछ चलाएंगे। उनको बढ़िया से एआई एजेंट दे दिए कि कोड लिखवा लो एआई एजेंट से। ठीक है भाई, ये दोनों बंदे काम कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि कम एफर्ट के साथ कर लेंगे, क्योंकि मीटिंग का समय बचेगा। किसी को कुछ समझाना नहीं, सीधे अपनी बात लिखी, कोड जनरेट कराया, काम कर दिया। वो डेवलपर्स वो काम कर देंगे, बात एकदम ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसी 100 लोगों की टीम है, 50 टीमें आपने बना रखी है, एक सीनियर आर्किटेक्ट और एक जूनियर आर्किटेक्ट, या एक आर्किटेक्ट को आपने उसमें रखा हुआ है। क्या वो सब लोग जिंदगी भर आपके लिए काम करते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा ना। उसमें से कोई छोड़ के भी जाएगा। 5 साल तक वो आपके पास रहा हो, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? मान लो सीनियर आर्किटेक्ट जा रहा है, तो आप कहोगे कि आर्किटेक्ट उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट को रिप्लेस कौन करेगा? वो अकेले थोड़ी सारा काम करेगा भाई, पहले 2 लोग कर रहे थे। तो अब तुम सोच रहे हो कि हम एक सीनियर आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट का बंदा ले आए और डायरेक्ट वो काम करने लग जाए जो छोड़ के जा रहा है उसके। तो ऐसा असंभव है भाई। फंक्शनल नॉलेज नाम की भी कोई चीज होती है, प्रोडक्ट की नॉलेज। तुम टेक्निकली कंपिटेंट कितना भी ले आओ, टेक्निकल कंपिटेंट एक लेवल तक आपको पहुंचा सकती है, उसके ऊपर फंक्शनल नॉलेज पहुंचाती है। तो ये रीजन है कि कंपनियां फ्रेशर्स हायर करती हैं, 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल लगा के उनको ग्रूम करती हैं, ताकि वो आने वाले 2 2.5 साल तक काम कर सकें। और उसके बाद वो कंपनी छोड़ करके अपनी ग्रोथ के लिए चले जाते हैं, अगर आप उन्हें ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हो। लेकिन इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि क्या वो उस समय कितना काम कर रहे हैं। जो जूनियर डेवलपर हायर हुआ है या फ्रेशर हायर हुआ है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, हम खुद चाहे तो
उससे कम समय में काम कर लेंगे। जो वो दिन भर में करेगा वो हम 1 घंटे में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन भाई जब हम नहीं होंगे तो हमारा बैकअप वही है, क्योंकि हम उसे धीमे-धीमे 1 साल में फंक्शनल नॉलेज देंगे। तो जब वो 5 साल पे पहुंचेगा तो एक 5 साल के बंदे को रिप्लेस कर सकता है। ठीक ऐसे जब 8 साल के बंदे को आप एक हायर करोगे और जब वो 10 साल तक पहुंचेगा तो 2 साल में आप उसको इतनी ट्रेनिंग दे दोगे कि जब 12 साल वाला बंदा जा रहा होगा तो वो उसे 10 साल में रिप्लेस कर देगा। इसलिए ये जो पॉइंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हाँ, काम में उस समय तो रिप्लेस कर देगा, लेकिन कोई बंदा छोड़ के जाएगा तो कैसे रिप्लेस करेगा? क्या एआई कर देगा उसका काम? नहीं कर पाएगा। बिजनेस सेंस पॉइंट नंबर 2, भाई मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस सेंस तो एआई के अंदर है ही नहीं। उसको तुम कितना भी कहानी समझाते रहो, बिजनेस ज्यादा नहीं समझ पाता है। तो ये तो बिल्कुल ही क्रॉस है मेरे हिसाब से, बिजनेस सेंस शून्य है। ज्यादा बिजनेस सेंस नहीं है, थोड़ा मोड़ा समझ सकता है। कांट डीबग कंटेक्स्ट तो ठीक है, स्क्रैच से कोड लिखना है तो एआई यूजफुल है। लेकिन एक बड़ा सा सिस्टम है, बहुत ही लार्ज सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई बग आ गई है, अब मान लो वो मेमोरी लीक की बग है या परफॉर्मेंस की बग है, भाई हम तुम्हें बता रहे हैं एआई एआई बनाने वाले भी उल्टे खड़े हो जाएंगे, उसको डिबग नहीं कर सकते। इतना मुश्किल होता है उसको डिबग करना। तो यहाँ पर भी एआई बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। बिल्कुल भी एआई कुछ नहीं कर सकता, उसको हवा ही नहीं लगती है वहां पर पे। और ये मैं भुगत चुका हूँ एआई से, मैं 2 दिन डिबग कराता रहा और ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने खुद बैठ के ही करा। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन में कर दिया, मुझे भी समय लगा, लेकिन इनको तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगती है। कांट जज आउटपुट। अब देखो क्या होता है कि तुमने ऐसे कोड लिखवा लिया, तो अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, मान लो एक नॉन टेक्निकल आदमी आजकल कह रहे हैं लोग पॉडकास्ट पे जाके कि तुम्हें केवल अंग्रेजी आती है तो तुम कोड लिख सकते हो। तुमने अंग्रेजी में उसको बताया कि मुझे ये बनाना है, उसने बना भी दिया। अब अंदर अगर कुछ फट रहा है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? अब मान लो उसने बना दिया, 10 लोग के लिए वेबसाइट चल रही, 100 लोग के लिए नहीं चल रही, क्या तो वो स्केल कर देगा तुम्हारे लिए? 100 लोग के लिए चलने लगी क्या 10,000 के लिए या मिलियंस के लिए चलाने लग गया? अगर ऐसा होता ना तो सब जितने भी हमारे ये मेटा वाले हैं ये सब खरीद लिए होते और डेवलपर्स को फायर कर दिए। इतने महंगे महंगे डेवलपर्स नहीं रखे जाते। तो ये सत्य नहीं है। आपको एक ऐसा बंदा, आप एआई से काम तो करवा लोगे, लेकिन उसने काम सही किया है या नहीं किया है इसको वेरीफाई कौन करेगा? ये भी पॉइंट गड़बड़ है। लिमिटेड मेमोरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेमोरी टोकन में काम करता है। उसकी एक मेमोरी है, मान लो 100 टोकन स्टोर कर सकता है, तो वो उसकी मेमोरी है कि जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उसको टोकन के फॉर्म में, वर्ड्स को एक टोकन की तरह मान लो समझने के लिए, तो वो टोकन के फॉर्म में मेमोरी याद रखता है कि आपके बीच की उसकी कन्वर्सेशन क्या हुई। इंसान के दिमाग की जो बेहतरीन बात है वो ये है कि वो कितनी भी चीज आपने एबीसीडी आज से 25-30 साल पहले पढ़ी थी लेकिन आपको याद है। तो इंसान की जो मेमोरी है ना दिमाग की, वो अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कंज्यूम कर सकता है समय के साथ साथ, जो कि एआई नहीं कर सकता। लिमिटेड मेमोरी है उसके साथ। और जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती जाएगी ये बहुत ज्यादा महंगा होता जाएगा, तो वहां पर भी डेवलपर सस्ते हो जाएंगे। बूस्ट इफिशिएंसी ओनली, हाँ इफिशिएंसी ओनली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजें, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे टेम्पलेट का कोड लिखना नहीं आता मान लो क्यूबरनेटिस में, लेकिन मुझे पता था कि करवाना क्या है। तो मैंने उसको सिर्फ लिख के दिया कि भाई एक लाइन में इस कोड को ऐसे मॉडिफाई कर दे, उसने किया, मैंने टेस्ट किया, मेरा काम बन गया, मेरा काम हो गया। अगर मैं उसे स्टैक ओवरफ्लो पे या पढ़ने जाता तो मुझे वो कोड लिखने के लिए काफी समय लगता। ठीक है, तो कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए ग्रे एरिया है, वहां पर पे अगर आप एआई का यूज करोगे, आपको पता है टारगेट क्या मुझे अचीव करना है और ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं काफका का एक काम कर रहा था, उसमें मैंने कभी काफका का कस्टमर नहीं कंज्यूमर नहीं लिखा था। तो मुझे क्या था, डेटा प्रोसेस होके आ रहा था, मुझे कंज्यूमर में से रीड करके केवल ये देखना था कि डेटा सही सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्लाइंट लिखना था। तो वो मैंने कभी नहीं लिखा है, तो लेकिन मैंने इसको बोला एक बार में ही, अमेजन क्यूटेव ने लिख दिया और मुझे वो डेटा दिख गया। मतलब वो डेटा जो था वो सीरियलाइज्ड था, तो मुझे डीसीरियलाइज करके देखना था। बूस्ट इफिशिएंसी ओनली हाई कॉस्ट, हाँ भैया कॉस्ट पे भाई कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता पड़ता है, डेवलपर से आधे रेट पे पड़ जा रहा है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इसकी भी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये डेवलपर की जगह एआई चलने लगे। जब डेवलपर सस्ते पड़ने लगेंगे तो एआई को आदमी हटा देगा। कांट डिजाइन आर्किटेक्चर, इसमें तो शून्य है भाई, ये आर्किटेक्चर तो बिल्कुल ही डिजाइन नहीं कर पाता है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यू ने तुम्हें कुछ दे दिया कि ये डिजाइन करके लाओ और तुमसे कह दिया कि ये यूज भी कर लो, तब भी भाई ये कोई खास आर्किटेक्चर नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाता है, मतलब मैंने टेस्ट किया है इसको। नीड्स परफेक्ट इंस्ट्रक्शन, साला प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुमने प्रॉम्प्टिंग जरा से भी ऊपर नीचे करी तो आउटपुट ऊपर नीचे देने लग जाता है। ये एक चीज मैंने फील करी है। मैंने सब चीज पेड यूज कर रखी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना, अभी ये समय के साथ साथ मशीन लर्निंग चल रही है, तो हो सकता है ये भी सीख रहे हो, तो थोड़ा सीख जाएंगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब तक तुम परफेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं लेके आ पाता है। कोलैबोरेशन एंड
रिप्लेसमेंट भैया, कोलैबोरेशन तो कुछ है ही है नहीं। इनको सारी कहानी शुरू से ही समझानी पड़ती है। तुम एक विंडो पे काम कर रहे हो, क्या होता है चैट जीपीटी पे अगर आप काम कर रहे हो तो एक विंडो पे करते करते उसका रिस्पॉन्स देते देते वो बल्कि हो जाता है चैट विंडो। तो मैं उससे बोलता हूँ कि इसी को मैं दूसरी विंडो में करूंगा, कंटिन्यू लिखूंगा, तुम समझ जाना। तो वो समझता है, लेकिन 60-70% बात, 30% वो भूल जाता है, मुझे उसे फिर से समझानी पड़ती है। तो ये भी एक समस्या है। तो कंक्लूजन, आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि भाई देखो, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, इट मे बी डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन लोगों ने एआई बनाया है, अगर वो ये हाइप नहीं फैलाएंगे कि भाई ये तो डेवलपर को रिप्लेस कर देगा, किसी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सब कुछ कर दो, और ये बिलीफ नहीं फैलाएंगे, तब तक उनका एआई इतना महंगा जो है वो खरीदेगा कौन? कॉर्पोरेट में इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो कौन खरीदेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपन एआई वाले जो हैं, इन्होंने माहौल बनाया है, क्योंकि पैसा बहुत सारा लगा है इसमें बनाने में। तो इन्होंने सिर्फ ये माहौल बना रखा है कि हम ऐसा कर देंगे, और ये बबल है, 2024 में स्टार्ट हुआ है, 25-26 में से लेकर 2026-2027 में बबल फूट जाएगा, और बिल्कुल वैसी ही मार्केट आएगी जो 2021-22-23 की थी। एआई उतनी जॉब्स को रिप्लेस कर नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनियां हैं, ये बहती गंगा में हाथ धुल रही हैं। फायरिंग जो चल रही है 2025 के एंड में, वो इस वजह से नहीं चल रही कि एआई ने आकर रिप्लेस कर दिया है। वो इस वजह से चल रही है क्योंकि इन्होंने 2021-22 के हुजूम में बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली थी, और अब इन्हें लग रहा है कि हम उन्हें फालतू में पैसा दे रहे हैं, तो धीमे धीमे वो फायर कर रहे हैं। और जो कंपनियां फायर नहीं कर रही हैं, वो ये माहौल बना रही हैं कि हम फायरिंग नहीं कर रहे, तो हम अप्रेजल नहीं दे पाएंगे। जबकि आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देखिए, स्टॉक प्राइस देखिए, सब ऊपर जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के अमेजॉन, मेटा, आप कुछ भी देखिए, सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, उनके सीईओ बढ़िया पैसा उठा रहे हैं। केवल जितनी भी कहानी है वो एम्प्लॉय के साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहती गंगा में हाथ धुल रही कंपनियां बस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर बात करेंगे। नई सीरीज शुरू करी है, द डेवलपर रियलिटी शो। लाइक करो, फॉलो करो।